मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, टाइम्स ऑफ भारत पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। तो हम दोनों हाजिर एक बार फिर से फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन यानी आपका फेवरेट मॉर्निंग शो लेकर, जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए अगले 1 घंटे तक हमारे साथ। तो अब बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता देते हैं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज भी अलग अलग मंदिरों में भक्तों का तांता दर्शनों के लिए लगा हुआ नजर आ रहा है। और आज नवरात्र के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी मां की आराधना के लिए भक्तों की कतार लगी हुई है। अलग अलग जगहों पर देश के मां की मंगला आरती हो रही है। जुड़ी हुई है शिवानी। मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा होती है और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना से ऐसा कहते हैं कि भक्तों की तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। और इसीलिए आज नवरात्र के दूसरे दिन तमाम देवी मंदिरों में भक्तों की कतार नजर आ रही है। जरा दिखाइए वहां से तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए लगातार हम मंदिरों में रिपोर्ट कर रहे हैं और जो भीड़ है वो सवेरे से पहुंच जाती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये दर्शन करके आने वाले लोगों की भीड़ है जो कि बड़े पैमाने पर मंदिर में सवेरे सवेरे पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। वहीं आपको प्रदीप जो है दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि कितनी ज्यादा भीड़ जो है वो मंदिरों में पहुंची है। ये एक फुटओवर ब्रिज है और यहाँ पर जय माता दी के नारे जयकारे करते हुए लोग पहुंचे हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी पूरे जोश के साथ घंटों लाइन में लगे हैं, लेकिन फिर भी इनका उत्साह जो है वो कम नहीं हो रहा। और इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर उत्साह से अभी भी लोग जयकारे लगा रहे हैं। और साफ तौर पर ये झंडेवाला मंदिर की तस्वीरें हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम पश्चिम बिहार से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नवरात्रों में हमें दर्शन हुए झंडे वाली माता के। देख सकते हैं ये महिलाएं और अभी भी जो इस तरीके के माता रानी की जयकारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन खास तस्वीर में आपको यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी दिखाऊं कि बैरिगेटिंग बाकायदा यहाँ पर की गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अलग अलग द्वार जो है लोगों के लिए वो खोले गए हैं, जिससे कि वो माता रानी के कपाट तक पहुंचे। और साफ तौर पर ये इसलिए किया गया है क्योंकि हम जानते हैं कि ये दिल्ली का एक सुप्रसिद्ध मशहूर मंदिर है जहाँ पर काफी ज्यादा मान्यताएं लोगों की जुड़ी हैं और इसीलिए भीड़ जो है वो बड़े पैमाने पर यहाँ आती है। और इसीलिए तस्वीरें यही है यहाँ पर कि सजाया गया है पूरे मंदिर को। एक बार प्रदीप आपको दोबारा तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देख पाएंगे कि जितने एंट्री पॉइंट्स हैं वहां से लेकर ये एग्जिट पॉइंट हो, सभी को आप देखेंगे जो भीड़ यहाँ पर आ रही है इसे साजो सज्जा के साथ सजाया गया है। पूरे जो 9 दिन की नवरात्रि है इसके अंदर अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो आरती पूजा अर्चना की जाएगी उसमें लोग बड़े पैमाने पर सम्मिलित हों, इसकी पूरी कोशिश है। और इसीलिए सुरक्षा और जो यहाँ के वॉलेंटियर्स हैं वो बेहद बड़ी मात्रा में पहुंचते हैं यहाँ पर। और एक बार फिर आप देखेंगे कि जो कतार है लोगों की वो बेहद लंबी आगे ही बढ़ते जा रही है। और देखिए भीड़ को देखते हुए पुख्ता यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी भक्त को किसी तरह की परेशानी भी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक अगली खबर का कर लेते हैं। नवरात्र का दूसरा दिन है श्वेता, तो उसी के साथ में आज पूरे देश में ईद का भी त्योहार मनाया जा रहा है। और ईद का चांद दिखने साथ ही ईद का त्योहार की घोषणा की गई और आज ईद मनाई जा रही है पूरे देश में। इसको लेकर खासतौर पर क्योंकि नवरात्रि भी चल रहे हैं और ईद का भी त्योहार है तो सुरक्षा के खास इंतजाम खासतौर पर उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। बिल्कुल, अलग अलग जगह पर देखिए फ्लैग मार्च जो है वो भी पुलिस की ओर से यहाँ पर किया गया था। यूपी के तमाम शहरों में पुलिस जो है अभी फिलहाल अलर्ट मोड पर नजर आती है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया तो कई जगह ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी बनी हुई है। राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी, अयोध्या, संभल, गाजियाबाद समेत तमाम शहरों में पुलिस की चौकसी देखने को मिली। पुलिस खासतौर पर मॉनिटरिंग भी कर रही है। कंट्रोल रूम से गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से फ्लैग मार्च यहाँ पर किया जा रहा है। लखनऊ की भी तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं क्योंकि हर जगह पर अभी फिलहाल क्योंकि नवरात्र का भी दिन दूसरा, ईद का त्योहार भी कोई असामाजिक तत्व स्थिति को खराब करने की कोशिश ना करे, इस वजह से जो पुलिस बल है वो सतर्क है। कई जगहों पर रूट को भी डाइवर्ट किया गया है क्योंकि नवरात्रि के मौके पर लगातार लोग मंदिरों का दर्शन सुबह से ही कर रहे हैं। मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है और ऐसे में ईद के लिए भी लोग एक दूसरे को बधाइयां देने के लिए घरों से निकलेंगे तो संवेदनशील जगहों पर खासतौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। रूट डाइवर्जन किया गया है प्रशासन की तरफ से। तमाम इलाकों पर खासतौर पर मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के जरिए भी की जा रही है। ड्रोन की भी तैनाती की गई है।
और दिल्ली की जामा मस्जिद की तस्वीरें यहाँ पर देखिए आप। ईद की जो नमाज है वो अदा की जाएगी, उसको लेकर तैयारियां भी यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। अलग अलग मस्जिदों में कितने लोग जो हैं वो वहां पर पहुंचकर नमाज कर सकते हैं अदा, उसको लेकर जो है वो भी लोगों तक जानकारी साझा कर दी गई है ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आज देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आएंगी, जहां पर माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा करने के लिए मंदिरों में लोगों की भीड़, तो मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचेंगे। और देखिए खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो संभल पर बरखा सबकी नजर है, क्योंकि 24 नवंबर पिछले साल जो हिंसा हुई उसके बाद खासतौर पर संभल में पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट पर है। ईद को लेकर वहां भी तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ईद के चलते यहाँ पर पुलिस जो है संभल में वो पूरी तरह से सतर्क नजर आती है। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और इसी बीच में शहर को 11 जोन्स और 28 सेक्टर्स में बांटा गया। ईद की जो नमाज है वो ईदगाह में सुबह 9 बजे पढ़ी जाएगी। देखिए संभल में पहले ही कहा गया कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा नहीं करनी है, घर की छतों पर भी इकट्ठा नहीं होना है। ऐसे में जो ईदगाह है वहीं पर लोग जाकर ईद की नमाज अदा करें, इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। और ईद पर सुबह की नमाज में 50,000 लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए खास अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है। इस बार ईद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है। और ईद की ठीक शाम पहले इस वक्त जो है संभल पुलिस सीओ अनुज चौधरी के अगुवाई में इस वक्त जो है वो रूट मार्च निकाला जा रहा है। और इस रूट मार्च में पीएसी के जवान, यूपी पुलिस के जवान और साथ ही साथ रैपिड रिएक्शन फोर्स के तमाम जवान जो हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और संभल के उन पुराने इलाकों से और खास करके जो संवेदनशील इलाके माने जाते हैं वहां से जो है ये मार्च निकलता हुआ नजर आ रहा है। और ये वो इलाका है जहां पर ईद की सबसे ज्यादा चहल पहल है और देर रात तक बाजारें यहां पर खुली रहेंगी। आप देखिए ये संभल का वो इलाका और पीछे बड़ी संख्या में जो है वो पुलिस की मौजूदगी जो है। और आप देखिए ईद की बाजारों से सजा हुआ संभल और संभल का यह इलाका, पुराना इलाका नजर आ रहा है। और आप देखिए यहाँ पर पुलिस के जवान, रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवान, ये देखिए पूरी एक बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, वज्र वाहन पीछे आपको नजर आते आ रहे होंगे। तो एक बड़ी संख्या में पर्याप्त सुरक्षा बलों की मौजूदगी के जरिए संदेश देने की यही कोशिश है कि संभल में सब कुछ जो है वो पुलिस और शासन के नियंत्रण में। और आप देखिए इन जवानों की जहां जहां उपस्थिति दर्ज हो रही है वहां इस बात को लेकर संदेश जा रहा है। और खास करके उन तत्वों के लिए जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कि अगर कुछ भी किया तो कानून उनको कटघरे में खड़ा करेगा। तो फिलहाल ईद से पहले संभल में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए फिलहाल नजर रखा जा रहा है। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल। और संभल के सीओ अनुज चौधरी की अगुवाई में पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च भी यहाँ पर किया। और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारी पुलिस द्वारा की गई है, बयान उनका सामने है, सुनिए। तरह के इंतजाम जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संभल में किए गए हैं। लगातार त्योहार हैं तो त्योहार को देखते हुए लगातार ही फूड पेट्रोलिंग की जा रही है। कुछ उसके साथ साथ ड्रोन हैं, ड्रोन से भी निगरानी की जाती है। उसके अलावा हमारे लेपर्ड हैं और थाना मोबाइल हैं, वो लगातार भ्रमणशील रहेंगी। पीसीआर हैं, वो सब लगातार भ्रमणशील रहती हैं, तो ताकि कोई भी इस तरह की समस्या ना आ सके और नॉर्मली सबको सुरक्षित महसूस हो। इसलिए लगातार ये एक रूटीन है, रूटीन में हम लगातार ही फूड पेट्रोलिंग करने का आदेश भी है, शासनादेश से भी है, शासन से भी आदेश है। तो उसी को कंटिन्यू बनाने के लिए तो इस तरह से हम कर रहे हैं। संभल में कल हजारों की संख्या में लोग ईदगाह पर नमाज पढ़ने जाएंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर कहाँ क्या पुलिस की मौजूदगी हर जगह रहेगी चप्पे चप्पे पर? नहीं, वो तो है। और हर चौराहे पे और नुक्कड़ पे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ कैमरे हैं। और करीब 1300 के करीब कैमरे संभल में कैमरे लगे हुए हैं। तो हर जगह फोर्स, पर्याप्त रूप से फोर्स है। और कुछ इसी तरह की तस्वीर अयोध्या से भी सामने आ रही है। ईद को लेकर यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। रामनवमी की भी तैयारी दरअसल की जा रही है और ऐसे में आज ईद को लेकर फ्लैग मार्च वहां भी निकाला गया। बिल्कुल, अलग अलग सेक्टर्स में देखिए शहर को पूरे बांट दिया गया है। यहाँ पर लगातार निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है, किसी तरह की कोई समस्या ना आए, इसको लेकर पुलिस की ओर से मार्च भी किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे रामनगरी अयोध्या से, यहाँ पूरी अयोध्या को पुलिस ने सेक्टर्स में बांट रखा है। ईद पर कोई बवाल ना हो इसके लिए पुलिस मार्च भी कर रही है। नवरात्रि का पर्व भी शुरू है, आज दूसरा दिन है। ऐसे में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य द्वार को सजाया संवारा गया है।
रामनवमी देखिए रविवार को, और उसको लेकर तैयारियां जो है वो भी पूरी कर ली गई हैं। नवरात्र का आज दूसरा दिन है वो, और साथ में ईद का मौका जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे, कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और सतर्क है, सचेत है। तो रामनगरी से भी आप देखिए रामनवमी क्योंकि आने वाली है, आज नवरात्र का दूसरा दिन है, ऐसे में वहां हनुमानगढ़ी मंदिर और राम मंदिर को खासतौर पर सजाया गया है, मुख्य द्वार को सजाया गया, और वहीं क्योंकि ईद का भी त्योहार आज है, ऐसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहां पर भी किए गए हैं। तो पूरे शहर को सेक्टर्स में बांट दिया गया है, अलग अलग सेक्टर्स में, और अलग अलग सेक्टर की जो जिम्मेदारी है वो अलग अलग पुलिस थानों को दी गई है, और ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक तरफ नवरात्रि का दूसरा दिन और आज ईद का त्योहार भी पूरे देश में मनाया जा रहा है। शांतिपूर्वक सब कुछ संपन्न हो, इसको लेकर अलग अलग शहरों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में खास इंतजाम किए गए हैं। कल जो है ईद की नमाज अदा की जाएगी और सिटी सर्किल में एक सुपर जोन बनाया गया है जिसमें एडिशनल एसपी और ईडीएम स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। इसके अलावा 3 जोन बनाए गए हैं और 10 सेक्टर और सब सेक्टर बनाए गए हैं। पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पीएससी, आरआरएफ की ड्यूटी लगाई गई है। और देखिए ईद के त्योहार को लेकर तमाम तैयारियां नमाज को लेकर की जा रही हैं, तो उसी के साथ में नजर इस बात को लेकर भी है कि सड़क पर नमाज जो है वो ना पढ़ी जाए। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सड़क पर नमाज ना पढ़े ताकि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था में कोई खलल ना पड़े। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, अमरोहा हापुड़ में नमाज को लेकर ये अपील की गई है। बिल्कुल ट्रैफिक के हालात ना बने, देखिए इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि सड़क पर आप नमाज ना पढ़े। सरकार और प्रशासन की अपील का जो असर है देखिए वो भी देखने को मिला है। लोग जो है सड़क पर नमाज ना पढ़े, इसकी अपील वहां आपस में लोगों द्वारा भी अब की जा रही है। और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं खासतौर पर मस्जिदों से, उन्होंने भी अपील की है मुस्लिम समुदाय से कि आप मस्जिद में आकर के ही नमाज अदा करें, ईदगाह में आकर के नमाज अदा करें, सड़कों पर भीड़ इकट्ठी ना करें ताकि किसी तरह की व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आए। और देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, किस तरह की बयानबाजी इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है वो भी आपको सुनवाएंगे। अगर मस्जिद में जगह नहीं बची, हमें इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है। अकेले नमाज नहीं पढ़ सकते, घर पे नमाज नहीं पढ़ सकते। ईद की और जुमे की नमाज मस्जिद में ही होगी और जमात के साथ ही होगी। अब मैं अपनी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने बाजमात, और वहां मस्जिद फुल हो चुकी है, तो मुझे नमाज पढ़नी है, तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। देखिए साहब, अगर मस्जिद में जगह कम नहीं गई, ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे। मेरे को अगर जगह नहीं मिली मैं तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल, मेरा पासपोर्ट किस में ताकत है, कौन से प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे। अब मेरे को मेरी छत है, वहां मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है। जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। जिस तरह से मुझे बताइए, हम गणपति का फेस्टिवल हमारा हिंदू भाई बनाते, किसी कोई रोकता है? पंडाल कहाँ रखते? घर में लगते हैं, रस्ते पे लगते हैं, रस्ते पे लगते हैं। होली घर में खेलते, रस्ते पे खेलते, रस्ते पे खेलते। तो हम भी हमारा त्योहार का अगर आधा घंटा सुबह में अगर ईद की हमने नमाज अदा कर ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? देखिए, गंगा जमुनी तहसीब को खत्म करने के लिए तो लगातार काम हो रहा है ना। जब मैं घर के टेरिस पर, जो मेरे बाप की जमीन है, जो मैंने बनाया, मेरा घर है अपना, उस पर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता? ये कौन सा कानून है? लगता है कि डिक्टेटरशिप आ गई है। लगता है वो जमाना फिर आ गया जब राजाओं महाराजाओं का जमाना था। वो जो बोलते थे वो कानून बनता था। लेकिन वो याद रखिए कि इनको हमने वोट देकर बनाया है। हम इनके रियाया नहीं, प्रजा नहीं है। हम इनको चुन करके लाने वाले, हम मालिक इनके हैं। लेकिन ये लोग अपनी मनमानी जो कर रहे हैं ना, इन चीजों का नतीजा है ये जो हो रहा है। इमरजेंसी आ गई है सर, देश में वापस आ जाए। अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर हिंदू राष्ट्र है। जरूरी ऐलान, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार सड़कों पर नमाज अदा करना मना है। इसलिए ईदगाह में ईद की नमाज 4 दीवार के अंदर ही अदा की जाएगी। ईदगाह कमेटी हापुड़ शहर की तरफ से एक जरूरी ऐलान
माननीय जरूरी ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार सड़कों पर नमाज। तो जो मौलाना अभी भी सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद पर अड़े हुए हैं, उनको मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने भी नसीहत दी है। उनका ये कहना है, उन्होंने दरअसल ये बता दिया कि अगर मस्जिद में भीड़ है तो आपको क्या करना चाहिए, और साथ में शरीयत में इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है ये भी समझाया उन्होंने। ईद में बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। इस वजह से लोगों की तादाद ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं। बाज जगह देखा गया कि रोड पर नमाज पढ़ी गई। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि रोड पर जमात नहीं करना है, रोड पर नमाज न पढ़ी जाए। उसका तरीका यह है कि एक जमात हो जाए, इमाम बदल करके फिर जो लोग रह गए हैं उनकी दूसरी जमात कर दी जाए, इस तरीके से तीसरी जमात कर दी जाए। शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है कि आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आप जमातें कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मौलानाओं की ओर से अलग अलग तरह की बयानबाजी जो है वो की जा रही है। कई मौलाना तो ऐसे भी हैं जो ये कहीं ना कहीं बात लोगों को कन्वे करते नजर आ रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आप सड़कों पर नमाज पढ़ेगा। तो कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि अगर आपको जगह नहीं मिलती है तो आप इसका ख्याल रख सकते हैं, अपने घर पर नमाज पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ईदगाह में इकट्ठा होइए, वहां पर नमाज अदा कीजिए और उसके बाद ईद का त्योहार सौहार्द और प्रेम के साथ मनाइए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। इस बात के निर्देश भी पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। देखिए क्योंकि नवरात्र चल रहा है और साथ ही ईद का त्योहार भी है, ऐसे में दोनों ही समुदाय के लोग खुशी खुशी और प्रेम से अपने त्योहारों को मना पाए, ये बहुत जरूरी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं बिहार से। देखिए बिहार के दरभंगा से खबर सामने आई है, जहां दुर्गा मंदिर से कलश स्थापना करके जो शोभा यात्रा में लौट रहे थे श्रद्धालु, उनके ऊपर पथराव किया गया है। अब देखिए विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव यहां पर कर दिया। एक बार फिर से ये तस्वीरें आई हैं। अलाउद्दीन नाम का आरोपी है जिसकी छत से पत्थरबाजी की गई है। एसएसपी ने कहा फिलहाल हालात अभी सामान्य है। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के केवट गामा में भक्तों पर पथराव किया गया है। कलश यात्रा, क्योंकि कल नवरात्र का पहला दिन था, कई जगहों पर कलश यात्रा निकाली जाती है और इस कलश यात्रा को लेकर जब भक्त लौट रहे थे उसी वक्त ये पथराव किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की अब आपको बता रहे हैं। पूरी की पूरी शोभा यात्रा निकाली जाती है, कलश यात्रा वापस जब लौट रही होती है तो उस दौरान ये पत्थरबाजी जो है, अलाउद्दीन नाम का ये आरोपी बताया जा रहा है जिसका ये घर था, जो आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, और वहीं से खड़े होकर इस पूरे के पूरे जो वहां पर लोग मौजूद थे उनके ऊपर पत्थर बरसा दिए गए। और देखिए बिहार के दरभंगा में से पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जहां दोनों समुदायों के बीच झड़प की तस्वीरें पहले भी हमने देखी, एक बार फिर से देखिए। खासतौर पर नवरात्र के मौके पर ऐसे में सवाल लगातार उठते हैं प्रशासन के ऊपर भी और ऐसे लोगों के ऊपर भी, असामाजिक तत्वों के ऊपर भी जो जानबूझकर हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं को निशाना बनाते हैं। तो आरोप है कि विशेष समुदाय के लोग पथराव उन्होंने किया है शोभा यात्रा पर। एक और खबर जो है लक्ष्मी नगर इलाके से जो खबर आई है वो आपको बता देते हैं। एक अस्पताल में दिल्ली के भीषण आग लग गई। लक्ष्मी नगर इलाके के मक्कड़ इलाके की ये घटना बताई जा रही है। लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते सभी मरीजों को अस्पताल से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल हुई। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में मक्कड़ अस्पताल बताया जा रहा है। मक्कड़ अस्पताल के बेसमेंट में देर रात आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने फौरन एक्शन लेते हुए आग पर हालांकि वक्त रहते काबू पा लिया। और देखिए काबू पा लिया गया। इसी के चलते एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर बच गया था। सभी मरीजों को अस्पताल से सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया था। तस्वीरें जो है वो भी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, जब आग यहाँ पर बेसमेंट में लगी थी अस्पताल के उस दौरान। तो मक्कड़ अस्पताल है, लक्ष्मी नगर इलाके में है और ये इस अस्पताल में अलग अलग जगहों से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं और आग लगने के बाद मरीजों को बाहर निकाला गया। मेरा पेशेंट था आईसीयू में वेंटिलेटर पे। अच्छा। और एकदम धूम्रपान इतना हुआ क्योंकि हम पे सहन नहीं हुआ। हमने सोचा हमारे बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए। हमने एकदम देखा तो हम पे नीचे भी नहीं आया गया। हमने बच्चे देखा अपना, हमारा बच्चा सेफ था। अच्छा। उसके बाद हम नीचे आए, नीचे आके देखा तो इतना पॉल्यूशन, इतना धूम्रपान था, हम पे सहन नहीं हुआ सर। इलाज चल रहा था, इलाज चलने के दौरान यहाँ पे एकदम आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने के बाद भाई साहब हमारी भी आंखें खुल गई एकदम, और हमारा बच्चा इस टाइम अब सेफ नहीं है यहाँ पे धूम्रपान की वजह से। अब बात पड़ोसी देश नेपाल की करते हैं। लगातार वहां हिंसा देखने को मिली थी। अब एक्शन सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने गठबंधन की सभी पार्टियों के साथ मीटिंग की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा ये बैठक जो है वो यहाँ पर बुलाई जाती है। राजा ज्ञानेंद्र सिंह की ओर से इसी बीच में सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है राजतंत्र समर्थकों को छोड़ने का।
और अब गठबंधन की सभी पार्टियों के साथ इस मीटिंग में ये निर्णय लिया जाएगा कि अगला स्टेप क्या होगा। नेपाल में लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, पीएम के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और ऐसे में पीएम ने ये बैठक बुलाई है। सभी पार्टियों के साथ ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें बताया जाएगा कि आगे क्या एक्शन लिया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए ताकि जो हिंसा के हालात हैं उस पर काबू पाया जा सके। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और उसके बाद टुकड़ों में शव को काट करके नीले ड्रम में भर दिया। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट के बाद नीला ड्रम के से जुड़े हुए बहुत सारे जो मीम्स हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और देखिए, इस पूरे के पूरे हादसे का असर ये रहा कि नीले ड्रम की बिक्री में बेतहाशा कमी आई है, लोगों ने दूरी बना ली है उससे। और तस्दीक ऐसे हुई जब अलीगढ़ के रसलगंज में ड्रम मार्केट है, वहां से रिएक्शन सामने आया, जिसमें वहां दुकानदार बता रहे हैं कि एक महीने में जहां 40 से 50 ड्रम बिक जाया करते थे, वो सेल अब बिल्कुल आधी रह गई। इस टाइम तो जिस हिसाब से कांड हुआ उस टाइम तो बहुत बिक्री सेल डाउन हो गई है। कौन सा कांड हुआ है? ये मेरठ वाला। अच्छा, मेरठ वाले कांड के बाद में ये बिक्री नहीं बिल्कुल बहुत कम हो गए। पहले आदमी गेहूं लिया तो डर के मारा लेने नहीं आ रहा ना, क्या बात है। और आजकल यहाँ जो ड्रम को लेकर इतना खौफ हो गया है, ड्रम की बिक्री बंद हो गई है, बाजार के बाजार खाली पड़े हैं। ये मतलब देश के अंदर पता नहीं क्या चल रहा है।